राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु नाम अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो ना पाक अवगुण ग्राही कहिए हैं। जो नापाक है यानी कि हृदय में कपट है, अवगुण ग्राही है, अवगुणों को ग्रहण करने वाले हैं। बाबू से अवगुणों को ग्रहण करने वाले हैं। काजल तजे न कालम्या नहीं लाली तजे सिंदूर यु कुटिल बुद्धिया और कुटिलता सुबुद्धिया सुबुद्धि सपूर सुबुद्धि सपूर आपणो गुण दर्शावे जैसो अंतर होए जैसो बाहर प्रगटावे जे कोटि जतन कर धोइये पे धोया दुपे नमोर काजल तजे न कालम्या नहीं लाली तजे सिंदूर काजल तजे न कालम्या। महापुरुष हमारे जैसा जिसका स्वभाव होता है उसको फिर मूलता से पूरी तरह वैसा उसका हटता नहीं। काजल का बता रहे कि काजल को कितना भी धो तो कालापना जाएगा नहीं, ऐसे सिंदूर को कितना भी धो उसकी लाली जाती नहीं। सिंदूर का स्वभाव ही लालपन तो उसकी लाली जाती नहीं है। दोनों एक जैसे यूं कुटिल बुद्धिया और कुटिलता, ऐसे जो कुटिल बुद्धि वाले हैं ना उसके हृदय में कुटिलता है, उसके हृदय में कुटिलता है। सुबुद्धिया सुबुद्धि सपूर, और जो सुबुद्धि वाले हैं उनके सुबुद्धि है, वो सुबुद्धि है तो सिंदूर के जैसे। तो महापुरुष हमारे जो सुबुद्धि वाले हैं वो जैसे महापुरुषों जैसे रहे। महापुरुषों के आगे पूरा संसार इकट्ठा पर उन्होंने अपनी सुबुद्धि को नहीं छोड़ा, पूरा संसार उनके विरोध में पर उन्होंने अपना व्यवहार छोड़ा नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे। और कितने ही वो कुटिल बुद्धि वाले थे, उनके आगे कितने ही महापुरुष आगे होंगे पर उन्होंने अपनी कुटिलता को छोड़ा नहीं। दोनों अपना अपना स्वभाव सुबुद्धिया सुबुद्धि सपूर आपणो गुण दर्शावे, सबने अपने अपने गुण को दर्शाया कि जिसमें जैसा गुण है जैसो अंतर होए जैसा बाहर प्रगटावे। जैसा अंदर होता है, थोड़ा प्रयास करो आंखें खोलने का, नींद नहीं निकालनी, सब नींद निकाल दो। महापुरुष थोड़ा प्रयास अपने को भी करना पड़ता, आंखें खाली बैठने से काम नहीं चले। सुबुद्धिया सुबुद्धि सपूर आपणो गुण दर्शावे। महापुरुष हमारे अपना अपना गुण दर्शाते हैं। जैसो अंतर होए जैसा पर बाहर प्रगटावे, जैसे अंदर होता है ना वैसा बाहर प्रकट करते हैं। जैसा अंदर होता है वैसा बाहर प्रकट होता है। अपना गुण आए बिना रहता नहीं है। जे कोटि जतन कर धोइये पे धोया दुपे नमोर। महापुरुष हमारे उसको 1000 बार कितना ही मेहनत करके धो लो पर वो लेश मात्र भी उसमें असर नहीं आएगा। कभी भी काजल भी नहीं कि एक जरा सा भी क्षणिक भी थोड़ा पीला भी पड़ गया, सफेद पड़ गया, ऐसा कभी होता नहीं है। काजल तजे न कालम्या नहीं लाली तजे सिंदूर साखी ज्ञान दृष्टि कर एक है पे घट उपाधि नहीं एक। ये चहन परख न्यारा रहे जामे बड़ा विवेक। ज्ञान दृष्टि कर एक है पे घट उपाधि नहीं एक। महापुरुष हमारे ज्ञान की दृष्टि से देखो, ज्ञान की दृष्टि कर एक है कि सब में परमात्मा विराजमान। आत्म एक है पे घट उपाधि नहीं है एक, लेकिन उनकी जो घट उपाधि है, जो व्यवहार है वो एक नहीं है, वो एक नहीं है। ये चहन परख न्यारा रहे, ये चहन परख के वो न्यारा रहते हैं, देख लेते हैं कि ये कुटिल है तो कुटिल से फिर दूर रहते हैं, फिर कुटिलता से दूर रहते हैं। जा में बड़ा विवेक, इसी में सबसे बड़ा विवेक है। खोटा की आशे परख जे मुख बायक प्रकाश, जो अंतर्गत धारणा जा पर अधिक हुलास। खोटा की आशे परख जे मुख बायक प्रकाश, खोटा की आशे परख लेते हैं जे मुख बायक प्रकाश, क्योंकि उसके मुख पे वही बात है। जो अंतर्गत धारणा जा पर अधिक उल्लास, जो हृदय में धारणा छाई हुई ना उसी पे हुआ, हृदय के विचारों पे
जहाँ पर अधिक हुलास जी के मोड़ी नहीं मुड़ी है। वो भावना कभी मुड़ती नहीं, कितना भी मोड़ो वो भावना को, कितना भी मोड़ो तो उन सू कर संवाद बाद काहे को अड़िए। तो महापुरुष हमारे ऐसे संवाद करके ऐसे से अड़े ही क्यों, उसमें वो बदलाव आएगा ही नहीं, तो उससे अड़ना ही नहीं, संवाद करके अड़ना ही नहीं, उसको समझाना ही नहीं है। राम चरण भज राम को तजिए भेड़ लपतास। अपने को तो क्या करना है, राम का भजन करना है और उनके मेल जोल को खत्म करना है, उनसे भेड़ नहीं करनी है। खोटा किया शे परख जे मुख बायक प्रकाश। खोटा का खोटा वचन भी खोटा ही चलन विहार। उनसु विरोध न कीजिए ना करिए हेत लगार। खोटा का खोटा वचन भी खोटा ही चलन विहार। खोटे के वचन भी खोटे हैं, उनका चलन व्यवहार भी खोटा है। उन सुविरोध न कीजिए ना करिए हेत लगार। उनसे विरोध कभी करना मत, न हेत करना न विरोध करना, दोनों ही चीजें नहीं करना। ना करिए हेत लगार, हेत किए परस लगावे। कारण बता रहे, कारण बता रहे कि हेत क्यों नहीं करना और विरोध क्यों नहीं करना। हेत इसलिए नहीं करना कि हेत करेंगे तो अपना असर अपने में ला देंगे, इसलिए हेत तो बिल्कुल नहीं करना है। और खुट कर्म्या ऐसो स्वभाव विरोध से बेर बधावे। और विरोध करेंगे तो बेर बधाएंगे, वो शत्रुता भाव और बढ़ाएंगे, वो हर बात में बाधा पहुंचाएंगे, इसलिए उनका विरोध भी नहीं करना, चुप रहना। ऐसे के आगे चुप रहना, उनका विरोध करेंगे तो बात बात में वो बाधा पहुंचाएंगे। ताते रहिए आंतरे यो समझा तणो विचार। इसलिए क्या करना है, तो महापुरुष हमारे दूरी बना के रहेंगे, आंतरे रहना है। ये ही समझा तणो विचार, ये समझदारी है, इसी में समझदारी दिखेगी कि उनसे दूरी बना के रहो, बाकी तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यो समझा तणो विचार। खोटा का खोटा वचन भी खोटा ही चलन विहार। वचन वचन तो एक है, वचन ही में दोई भेद। कटुक वचन सु विष बदे, जानक वही लबेद। वचन वचन तो एक है, पे वचन ही में दोई भेद। बात बात तो एक ही है, वचन तो वचन ही है, वचन तो वचन ही है, पर वचन वचन में अंतर होता है। वचन वचन में अंतर होता है। एक तो होते कटुक वचन, लगड़े कपट वाले वचन, लड़ाई वाले वचन, झगड़े वाले वचन, जिससे कि लगता है कि वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। जानक बही लबेद विरोध हुई क्रोध उपावे। विरोध करते क्रोध उपजाते। मिष्ट वचन सुख राश शांति कर क्रोध बुझावे। मीठे वचन जो है, तो महापुरुष हमारे जो मीठे वचन है वो शांति पैदा करते हैं और क्रोध को खत्म करते हैं। रामचरण भज राम को बायकत जो निषेध। इसलिए तो राम का भजन कर और सारे निषेध वचन को छोड़। वचन वचन तो एक है, वचन ही में दोई भेद। साखी में वचन वचन में रेस अति अरु रेस रेस में बात। निज सार समझ न चा बिना यूं कदली उर पार। वचन वचन में रेस अति अरु रेस रेस में बात। वचन वचन में रेस पैदा हो जाती है, आपस में विचार पैदा हो जाते हैं और रेस रेस में बात, और हर हर विचार में फिर नई बात पैदा हो जाती है, नई बात पैदा। निज सार समझ न चा बिना, महापुरुष हमारे निज सार और समझ के नैचे के बिना ज्यों कदली उरपात। महापुरुष हमारे जैसे कि ज्यों कदली उरपात, जैसे कि वो केले का पत्ता, जैसे कि केले के पत्ते के जैसा। केले के पत्ता एकदम जैसे सरल होता है, उस पर कोई चीज टिकती नहीं। ज्यों कदली उरपात। और जैसे केला होता है ना, तो केले के अंदर भी उसको कितना भी करो कोई सार नहीं होता, मतलब वो अंदर एक ही जैसा होता है, ऐसा होता है। सरली के नेचो नहीं जू कदली नहीं सार। अब उसका सार निकालो तो सार क्या निकलेगा। ऐसे महापुरुष हमारे कि सरली होता है ना, जिसका स्वभाव सरली, उसमें नेचापना नहीं है, उसमें दृढ़ता कभी भी नहीं होती, वो फट घूम जाता है, उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता कि टिका रहेगा। सरली है ना, तो हर किसी की बातों में आ जाता है, हर किसी की बातों में आ जाता है। कैसे जू कदली नहीं सार। जैसे केले में सार क्या है, उसको पूरा ऐसे निचोड़ो तो वैसा कर से, मतलब उसमें ठोसपना कभी भी नहीं आएगा। केले को कितना भी करो उसमें ठोसपना नहीं, वो उसी तरह से लूज ही बना रहेगा, लूज ही, उसमें सार कुछ नहीं है। सार बिना कारज नहीं, और दृढ़ता के बिना कभी काम नहीं बनता है।
दृढ़ता के बिना कभी काम नहीं बनता है। कोई बातें करो हजार हजार बातें कर लो, कोई हजार बातें कर लो, सरल बरल लुचला परिया, जाको कहाँ विश्वास। सरल हो बरल हो लुच हो लापर हो, इससे का विश्वास क्या करना। जे मरकट मति बिचलिया फिरे, जा अंतर में ली आशी। अपने को संसार में रहना सिखा रहे कि जिसका ऐसा स्वभाव है वो बदलेगा नहीं, वो सरल भरल है, वो कपट करे बिना रहेगा नहीं। वो सरल भरल का मतलब होता है मूर्ख। एक सरल अपन समझते अच्छा बोला, नहीं, वो मूर्ख है। उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। जे मरकट मति बिचलिया फिरे, जहाँ अंतर में ली आश। वो कैसे हैं, बंदर की बुद्धि के जैसे। बंदर एक भी किसी का सगा नहीं, इसलिए बोलते बंदर से मित्रता कैसे। वो कभी सगा रह ही नहीं सकता है, वो इतनी चंचलता होती है उसमें, इतनी चंचलता, एक सेकंड भी स्थायी नहीं बैठता। ऐसे महापुरुष हमारे जे मरकट मति बिचलिया रहे। बांदरे जैसी बुद्धि है, जहाँ अंतर में लिया, जिसके अंदर मेली आशा है, जिसके हृदय में मेली आशा है। सरली का वचना तणी, कोई सरली बासाख बराए। जे निज साधु माने नहीं, जहाँ परख लिया निर्ताय। जो सरली है ना, जो डुलमुल है, जो अपनी खुद की कुछ थोड़ा भी उसमें नेचा नहीं है, अब उसकी बात कौन मानेगा। जो बिना नेचे वाला होगा वही हाँ में हाँ मिलाएगा। बाकी जो पक्का होगा वो कभी उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला भी भोला ही रहेगा। उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला भोला, जो पक्का होगा बोलेगा इनकी बातों पे ही नहीं टिकेगी, क्या टिकेगी। तो जो सच्चा होगा उसकी बात मानेगा ही नहीं, बोले बोलने दो इनको। वो बोल भी देगा यहाँ तो उस बात की मानेगा नहीं, उसमें नए चानी है। जे निज साधु माने नहीं, जो पक्के दास है वो मानेंगे नहीं। जहाँ परख लिया निर्ता, जिसने परख लिया कि ये स्थायी नहीं है, ये विचारों के स्थायी नहीं है, अपनी बातों पे टिके नहीं रहेंगे, तो महापुरुष हमारे जो निर्ता लेंगे वो उनकी ओर पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी ओर ध्यान ही नहीं। सो पारक कई हैं कुंडलिया, रुपया ना में एक है, पे खोटा खराज दोए। खोटा को तस्कार कर, खराज आदर होए। रुपया नामे एक है, पे खोटा खराज दोए। महापुरुष हमारे सिक्का है ना, तो चाहे वो खोटा हो कि खरा हो, नाम तो उसका रुपया ही है, नाम तो उसका सिक्का ही है, लेकिन उनकी करनी में अंतर आएगा। कैसे, खोटा को तस्कार कर, खराज आदर हो। अपने हाथ में है और अपने को पता चल जाए खोटा है, तो फिर अपन उसका तिरस्कार करेंगे, फिर खोटे को कोई भी नहीं लेता है। और जो असली है, खराज आदर हो, असली का आदर होता है, असली का खराज आदर हो। खरा से कारज सरी है, खरे काम से कारज सरेगा। ऐसे महापुरुष हमारे जो सत्यवान वाले हैं उनसे ही कारज सरेगा, भोले से काम बनने वाला नहीं है। भोले से काम यूं साधु सांग नहीं, एक विवेक की पारख करी है। ऐसे महापुरुष हमारे सच्चे कौन, साधु हैं, नकली कौन है, सांगी है। जो दिखने में एक जैसे हैं, नाम उनका साध साध है, लेकिन एक साध कहलाएगा, एक सांगी कहलाएगा। ऐसे जो विवेकी होगा वो पारक करेगा कि कौन तो साध है और कौन सांगी है। रामचरण भज राम को, लचकी संगत जो। इसलिए तो परमात्मा का भजन कर, तो लक्षण वाले की संगत कर, जिसमें लक्षण हो उनका संग कर। रुपया नामे एक है, पे खोटा खराज दोए। असार असार की पार क्या, सराप जना से होए। तज असार गसार को, जहाँ बड़ी समर्था जोए। असार असार की पार क्या, सराप जना से होए। असार और सार की पारख किससे होगी, तो वो शराब जनों से होगी, सुनार से। जो सुनार है ना वो जानकार। ऐसे महापुरुष हमारे कि ऐसे संसार में असार और सार की पारख महापुरुषों ने की, वो शराब रहे, वो सुनार रहे। सुनार देखते से हाथ भी उसको कम लगाना पड़ता है, देखते से निगाह से बता देता है कि ये असली है नकली है। ऐसे महापुरुषों ने संसार में पारख करी कि ये सही है ये गलत है, एक सेकंड में बता लेते। वो तो अपने जैसे वो नहीं होता कोई यंत्र होता है जो अंदर तक भेद लेता है, एक्सरे मशीन होती है। अब एक्सरे मशीन को ये नहीं कहना पड़ता कि इसके अंदर क्या है, वो अंदर का सारा भेद जान लेती कि इनके अंदर हड्डी टूटी है कि हड्डी सही है। ऐसे महापुरुषों की निगाहें अपने अंदर तक अपने को पता कर लेती कि अपन है कहाँ पर, अपन कितने पानी में, अपन कितने पानी में है। इसलिए महापुरुष हमारे असार असार की पार क्या, सराप जना से होए। तज असार गह सार को, जहाँ बड़ी समर्था जोए।
जिन्होंने असार को छोड़ दिया और सार सार को धारण कर लिया, तो समझो कि वो बड़े ही समर्थ हैं, बड़े ही ऊंचे हैं। जहाँ बड़ी समर्था जो ये परख पीछे न ठिगावे, फिर वो कभी भी ठिगाएंगे नहीं कहीं पर, वो पहचान जाएंगे स्वभाव। स्वभाव जान के ठिगाएंगे नहीं। जे मूर्ख मतिहीन जानता खोट बिसावे, लेकिन जो मूर्ख है, जो मति के हीन, वो जानते हुए भी फिर खोट जानेंगे। मुलाकात की मार सू जान मुसावे सोए, मुलाकात की मार से जान मुसावे सोए। मुलाकात की कैसे कि एक जैसे दो जने मिल गए, बोले क्या करूं, ये कह रहा था, मुलाकात की मार खा जाती है, उससे ठगा जाते। बोले नहीं नहीं, इनने अब मेरे साथ थे तो उनका कहना मान लिया, तो ये तो मूर्खता है ना, ऐसे कैसे मान लिया। तो महापुरुष हमारे मुलाकात की मार थी कि साथ रहे और उनका कहना मान लिया, उनका कहना मान लिया। तो मुलाकात ये कि अपने को बहुत बारीक बातें हैं, ये बहुत बारीक। बोले नहीं नहीं, इनने बोला इसलिए तो क्यों कर लिया, कि अपन अनाज नहीं खाते, अनाज तो सब खाते हैं अपना, तो अपनी बुद्धि क्यों नहीं है अपने में, अपने बाकी काम में तो अपनी बुद्धि चलती है, तो धर्म में अपनी बुद्धि क्यों नहीं चलती है, क्यों नहीं चलती है। तो महापुरुष हमारे मुलाकात की मार सू जान मुसावे सोए, सब मुसा गए, उसके कारण ठिगा गए। असार असार की पार ख्या सराप जना से होय, परखे कंचन काच को गय कंचन तज कांच, रामचरण यूं जानिए सु सतसंगी साख साच। सच्चा सत्संगी कौन है, सच्चा सत्संगी की क्या पहचान है, कि वो पहले परख कर ले कि ये सोना है कि ये कांच है। अपन संसार में तो सोने और कांच की तुरंत परख करते हैं, वो सोने को लेते कांच को, लेकिन नहीं, इधर अपन परख नहीं करते कि क्या सही है क्या गलत है। तो सच्चे सत्संगी की पहचान है कि वो हमेशा सही को धारण करेगा और गलत चीज को हटाएगा। ये सच्चे सत्संगी की पहचान है। सो सत्संगी साच परख जो साची, उनकी उनकी परख ही सच्ची होगी। पाए साच प्रकाश भरम ना भागी, मन की सत्य का प्रकाश आ गया, मन की सारी भरम ना भाग गई। राम राम रसना रटे जा नचे मन साबाच, रसना से महापुरुष हमारे और मन से वचन से नहचे रख के और राम का भजन करते हैं। मन से और वचन से पक्का नैचा रखे और राम का भजन करते हैं। परखे कंचन कांच को गए कंचन तज कांच, और वो कंचन और कांच को पहचानते। नर बुद्धि सो जानिए जे परखे साचरु झूठ, जा साच झूठ की गम नहीं सोई पशु ये फूट। नर बुद्धि सो जानिए जे परखे साचरु झूठ, नर बुद्धि कौन है, तो मनुष्य बुद्धि किसको बोलते हैं, जो साच और झूठ को परख ले, जो साच और झूठ को परख ले वही नर बुद्धि है। जा साच झूठ की गम नहीं सोही पशु ही ये फूट, जिसको साच और झूठ की गम नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो वो पशु बुद्धि जैसा है। उसके लिए कर्ण और कुकस एक ही भाव है, उसका हृदय की आंखें फूटी हुई हैं। जहाँ पशु हुई है फूट रतन तन बाद गुमावे। मनुष्य जन्म तो मिला ही था कि चारों आंखों का प्रयोग करना है, चारों आंखों का प्रयोग करके सोच समझ के विचार के रहना है। तो मनुष्य जन्म को व्यर्थ घुमा दिया, यदि बुद्धि नहीं लगाई तो। उदर भरे के विषय करे मन मोद उपावे के, तो पेट भरते हैं कि विषय करते, मन में मोद उपजाते हैं। राम चरण उनसू सही जानो राम अरूठ, 100% उनसे राम जी अरूठे रहेंगे, राम जी रूठे हुए रहेंगे, राम जी कभी निकट नहीं रहेंगे। महापुरुष हमारे नर बुद्ध निकट तो सबके ही है, मतलब पर प्रत्यक्ष उनको कभी अनुभव नहीं होगा। नर बुद्धि सो जानिए जे परखे साचरु झूठ, बिन पारख परतीत बिन भरम्या भटका खाई, जहाँ जाए जहाँ नासती हाथ चढ़े क्यों ना। बिन पारख परतीत बिन भरम्या भटका खाई, परख नहीं है, प्रतीत नहीं करी इसलिए भरमा गए भटके खाते। जहाँ जाए जहाँ नासती हाथ चढ़े क्यों ना, जहाँ जाओ वहाँ नास्तिक बना, जहाँ जाओ वहाँ वो नास्तिक बना छोड़ेंगे। हाथ चढ़े क्यों ना आए, सार हाथ में आया नहीं, हाथ चढ़े क्यों ना आई गरज आसत सुसरी है। काम जो बनेगा ना वो आसत से बनेगा। आसत का मतलब है कि पूर्ण परमात्मा में विश्वास होना, नासत का मतलब है कि संसार में जड़ में विश्वास होना।
उसको नासत कहते हैं। और आसत का मतलब है परमात्मा में। तो सारी जो गरज है वो आसत से बनेगी, सारा काम आसत से बनेगा। सो तो दर्शे नाई अंध अजकाया फिर हैं। अब वो आसत तो दिखाई नहीं देती है, अंधे हैं, अजक ही अजक हैं, हाथ चढ़े अजकाया फिर हैं। डाबर डाबर ढूंढता जे मूर्ति साया जाए, डाबर डाबर ढूंढता। अब महापुरुष हमारे डाबर में पानी कैसे मिलेगा, गड्ढे खोचर में ढूंढ रहे हैं। तो मूर्ख है, प्यासे के प्यासे रह जाएंगे। उसके लिए तो सागर के पास जाना पड़ेगा, नदी के पास जाना पड़ेगा। डाबर डाबर ढूंढता जे मूर्ति साया जाए, बिन पारक प्रतीत बिन भरम्या भटका खाई। भेष नाम तो एक है पे दूजू बन जा दोए, दूजू को अति जाब तो बन जा लदोरी भोए। फिर महापुरुष अपने को एक एक बारीक बारीक उदाहरण देके और समझा रहे हैं। अब भेष का उदाहरण दे रहे हैं कि नाम तो भेष ही है, नाम तो भेष ही है, लेकिन एक भेष तो दूध देने वाली होती है, एक भेष बांझ होती है, वो जमीन आसमान का अंतर है। नाम भेष है उसका, लेकिन एक की कीमत बड़ी ऊंची है। उसको उसकी कीमत, उसको बेचेंगे तो भी कीमत, और उसको रखते हैं तो भी उसका बड़ा जाप्ता करते हैं कि ये कहीं चली नहीं जाए। उसको उसके ठिकाने रखते हैं, उसको स्थान देते हैं, उसको चारा देते हैं, उसको खाने को देते हैं, उसको ध्यान रखते हैं। तो महापुरुष हमारे नाम तो एक है, पर दूजू को अति जाप। तो जो गाय दूध देने वाली है ना, जो भैंस, उसका तो जाप्ता करते हैं। और बांझ लदोरी सो, इसको खुला छोड़ देते कि इसकी इच्छा हो जाए, उसको खुला छोड़ दिया। बांझ लदोरी सोए भार खेचत दुख पावे, वो भार खींच खींच के ही दुखी है। उत्तम के नहीं अरथ कीर खारोल बिसावे, उत्तम के नहीं अरथ। महापुरुष हमारी जो गाय फिर वो बांझड़ी होती ना, तो उत्तम के काम के लिए फिर उसको कौन लेता है, कीर और खारोल रहते, उस पर सामान उठवाते हैं, उस पर बोझ ले जाते हैं उठा उठा के। तो खारोल का काम है सामान ले जाना, करना, उठाना उस पे। ऐसे महापुरुष हमारे अब उत्तम के काम का नहीं रहा। ऐसे महापुरुष हमारे नीचा स्वभाव है ना, इसलिए उसको वो उत्तम के गुरु का संग नहीं कर सकता है, तो वो फिर भक्ति में नहीं रहेगा, संसार के उसमें है। यूं साध सांग सब एक सा पन करनी कारज होए। ऐसे महापुरुष हमारे दिखने में तो साध और सांगी बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई पहचान नहीं सकता है, कोई पहचान नहीं सकता है। पर करनी कारज होए, पर करनी से कारज बनेगा कि करनी कैसी है, करनी से काम बनेगा। करनी कारज होए, भेष नाम तो एक है पे दूजू बन जा दोए। मतलबी अपारखी कई हैं, जो मतलबी हैं वो अपारखी है, पारख करना नहीं आती मतलबी। मतलब मदवा मान व्या नहीं साच झूठ दर्शाए, जा बाता मतलब सदे सो सो ही कहे बनाए। मतलब मदवा मान व्या, मतलब के मारे में है ना, मतलब के नशे में है, तो उनको साच और झूठ पूरी तरह दिखता नहीं है। जहाँ बाता मतलब सदे, उनका तो जिस बात से जो मतलब निकलता है, अपना अपनी बात का मतलब करते हैं, सो सो ही कहे बनाए, वो वही बात बना बना के कहते हैं, वो वही बात बना बना के सो सो ही करे कहे बनाए। कुछ जस जस हो त न जाने, ये पता नहीं है उनको कि उनका जस होगा कि कुछ जस होगा, उनको कोई लेना देना नहीं कि सामने वाला जस देगा कि कुजस देगा, बुरा कहेगा कि अच्छा कहेगा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। वो तो अपनी बात रखते हैं। बधिर अंध होई फिरे करे जू जू मन माने, बधिर अंध होके फिरेगा, कहे करे जो जो मन माने, जो जो मन मानेगा वो वही काम करेगा। राम चरण भज राम को, जो मतलब मिट जाए। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि मतलब मिटाओ, मतलब को खत्म करो। कैसे करो, कि राम चरण भज राम को, परमात्मा का भजन करके, राम का भजन करेंगे तो अपना मतलब धीरे 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 खत्म होगा। शब्द का प्रभाव रहेगा, फिर शब्द के प्रभाव से मतलब खत्म। बाकी कलयुग में मतलब बड़ा जबरदस्त है, कलयुग में मतलब का ही प्रभाव है। चाहे माता हो कि पिता, बाहर के रिश्ते तो ठीक है, घर में भी जो सगे संबंधी माने जाते हैं वो भी सब मतलब से टिके हुए हैं, वो भी सब मतलब से हैं। मतलब मदवा मानव्या नहीं साच झूठ दर्शाए, साच और झूठ
खर बोले मन भाव तो कहे विनायक लोए, घर दौलत दर्शे नहीं अपने मतलब सोए। खर बोले मन भाव तो कहे विनायक लोए। गधा होता है ना, उसको ऐसे मुहूर्त में यदि सामने आ जाता है तो उसको बोलते हो विनायक आ गए, विनायक आ गए। अब कहाँ गधा और कहाँ हाथी, तो उसको हाथी विनायक मान लिया, उसको गणेश जी का नाम दे देते हैं। अब कहाँ गधा और कहाँ गणेश जी, लेकिन मतलब है ना अपना स्वार्थ है, अपना स्वार्थ है तो उसको विनायक के दिया। तो कहीं भी जाते कोई मुहूर्त होता है, गधा है बोले वो ये तो गणेश जी का रूप है, ये तो गणेश जी का रूप है। अब गधे को गणेश जी की बराबरी करा दी, अपना मतलब था। बाकी तो गधा किसी काम का नहीं, उसको लिफ्ट भी नहीं देते। कोई गधे को रोटी खिलाता, आज तक नहीं देखा कि कोई गधे को रोटी देता है। क्यों, उसका मतलब है तो उसको विनायक कह दिया। घर धवलच तरशे नहीं, उस समय उसको गधे के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, विनायक कह रहे हैं। अपने मतलब सोए, अपना मतलब है ना, इसलिए अपना मतलब है। अपने मतलब सोए झूठ प्रतिबायन भासे, झूठ और पाप लगेगा ये बात पता ही नहीं है, प्रतिबाय लगेगा। कहाँ उत्तम पदवी दिया गधो पलटे नहीं आसे, और गधे को विनायक कह दिया तो क्या उसने अपनी आशा पलट दी, क्या उसने अपना स्वभाव पलट दिया, उसको कुछ भी कह दिया, उसको उत्तम पदवी दे दी। जे नीचा चाले नीच गति, सो कया न ऊंचा होए। ऐसे महापुरुष हमारे जो नीचे है ना, उनको कितना ही ऊंचा चढ़ा दो, कितना ही ऊंचा चढ़ा दो, वो नीचे ही रहेंगे। ऊंचा चढ़ाने से उनका स्वभाव कभी ऊंचा नहीं होगा, वो उत्तम में नहीं जाएंगे, वो नीचे के नीचे रहेंगे। कया न ऊंचा होए, कहने से वो ऊंचे नहीं होते। खर बोले मन भाव तो सो कहे विनायक लोए। भाड़े ती भाड़े भुसे बिन भाड़े भुसे जनाई, जे मन मान्यो नास दे तो उठे कल्पना माय। भाड़े ती भाड़े भुसे, पैसे लेके कथा कर रहे हैं, पैसे लेके भागवत कर रहे हैं, अब बिना पैसे के कोई कर रहे हो। तो एक फिक्स उन्होंने कर लिया कि हाँ भाई 1 लाख देने, 2 लाख देने, 4 लाख देने, इतना पैसा कर लिया, बिना भाड़े के बोलते नहीं है। जे मन मान्यो ना सधे, और उन्होंने सोचा था जितनी कल्पना करी थी उतनी यदि बात नहीं बनती है तो उठे कल्पना माई, तो मन में कल्पनाएं उठ जाती हैं। तो उठे कल्पना माई बहुत विकल्प उपजावे, तरह तरह के विकल्प आएंगे। अपना मतलब काज अणहुता अवगुण गावे, अपने मतलब के कारण तरह तरह के अवगुण गाएंगे। स्वार्थ उर आख्या अट्यो नहीं परमारथ दर्शाई, आंखों में क्या आ गया, आंखों में स्वार्थ का काजल आ गया, स्वार्थ की आड़ आ गई। अब वो सीधी बात दिखाई नहीं देती है, अपनी दृष्टि में ही दोष आ गया, इसलिए परमारथ दूर चला गया, परमारथ तो अब दिखाई देता ही नहीं है। भाड़े ती भाड़े बुसे बिन भाड़े बुसे जनाई, दोनों में से एक रहेगा, के स्वार्थ के परमारथ, बस। तो परमारथ तो अरबों खरबों में हुआ महापुरुषों जैसे, बाकी सब में स्वार्थ ही स्वार्थ है। सादा के मतलब नहीं सो कहे साच मुख बाच, जगत आपना मतलबा लखे न साच असाच। साधा के मतलब नहीं सो कहे साच मुखवाच, महापुरुष हमारे के साध के तो कोई मतलब है ही नहीं, सो कहे साच मुखवाच, इसलिए मुख से हमेशा सत्य वचन कहते। जो मतलब ही होता है वो झूठ बोलता है, मतलब ही है ना, उसको तो उसका समय निकालना है, उसका स्वार्थ पूरा करना, तो कभी यहाँ कुछ बोला, कभी कुछ बोला, कभी किसी को, कभी किसी को। और साध के कभी मतलब नहीं होता, इसलिए हमेशा मुख से सत्य बात करते, चाहे सामने वाला रूसे कि सामने वाला रीझे। अब सामने वाले को खुशी होए कि सामने वाले को दुख होए, उनको कोई लेना देना नहीं, वो तो सत्य बोलते, क्योंकि उनको मतलब नहीं, उनको मतलब नहीं है, उनको स्वार्थ नहीं है। जगत आपना मतलबा लखे न साच असाच, लेकिन संसार अपने मतलब के कारण साच और असाच को लगता नहीं, जानता नहीं है। एक मेक होई मिल रहा सांगी अरु संसार, सांगी और संसार एक मेक, दोनों एक जैसे हो गए। खरा सुहाया ना पड़े खोटा बिन जणहार, अब जो नकली का व्यापार कर रहे हैं, नकली के खरीदार है, अब उनको खरी बात कैसे अच्छी लगेगी, उनकी हैसियत ही नहीं कि वो खरी बात की खरीदारी कर ले, खरी बात को हाँ कर दे। खोटा बिन जणहार ज्ञान बिन ही अंधारो, कारण क्या है कि ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के बिना हृदय में अंधकार है। स्वार्थ छाए नैन नहीं प्रकाश उजारो, स्वार्थ आंखों में छाया हुआ है और नहीं प्रकाश उजारो, प्रकाश का ले
लेश मात्र भी उसका उजाला नहीं है। अक्लहीन नर देह को कहो कहाँ अधिकार। जो अक्लहीन है ना, महापुरुष हमारे अक्लहीन मनुष्य जन्म है तो कहो कहाँ अधिकार। तो ऐसे मनुष्य का कहाँ अधिकार है। मनुष्य की मात्र पहचान उसकी अक्कल कहलाती। बाकी तो पशु के जैसे, वो भी बच्चे जन रहे हैं, वो भी परिवार बना रहे हैं, वो भी तेरा मेरा कर रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, वो भी एंजॉय भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो पशु और मनुष्य में मात्र अक्कल का अंतर है, मात्र अक्कल का। उनमें भी सब वो कपट है। जानवर में भी अपन उसको रोटी डालते तो रोटी के लिए ले जाके छुपाना भी जानता है कुत्ता, कि मिट्टी खोदता है वहां छुपा देता है कि बाद में खा लूंगा। इतनी अक्ल भी होती है उनमें, इतनी अक्ल भी होती है। वो तो पर वो जो इधर वाली सार और असार वाली अक्ल वो मात्र मनुष्य में होती है। वो बुद्धि भी उसमें है, लेकिन उससे जो ऊपर जो है सार क्या है असार क्या है, वो अपनी प्रकृति को कुत्ता बदल नहीं सकता है। पर मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो बदल सकता है, वो बदल सकता है। कुत्ता कभी हड्डी खाना नहीं छोड़ेगा, पर मनुष्य छोड़ सकता है। गंदी सारी बातें, जो विचार है, सारा कपट है, वो छोड़ सकता है। ये उसमें ताकत मिली है। तो बस मनुष्य और पशु में यही अंतर है, मात्र इसी अक्कल का अंतर है, मात्र इसी अक्कल का। एक मेक होई मिल रया सांगी अरु संसार। अकलहीन संसार के नहीं रूपे रांग विवेक। ऊपर ढोलो देख ले यू सांग साध सब एक। अकलहीन संसार के नहीं रूपे रांग विवेक। संसार कैसा है, अक्लहीन है ना, तो उसके लिए चांदी और रांगा एक ही चीज है, चांदी और जस्ता एक ही बात है, दोनों सफेद, दोनों चमक रहे। अब उसको कोई मतलब नहीं कि क्या असली है क्या नकली है। ऐसे महापुरुष शर्मा ने संसार ये उसके लिए सब एक ही बात है। उसके लिए कोई साध हो कि सांगी हो, बोले हमारे क्या लेना देना, हमारे लिए तो दोनों बराबर है। साध हो कि सांगी हो, ऐसे चांदी हो कि जस्ता हो, ऊपर धोलो देख ले। वो तो ऊपर से देख लेता कि सफेद है ना, बस सफेद को मान लो अपन तो। ऊपर देखेगा यूं सांग साध सब एक। ऐसे वो संसार कहेगा कि कपड़े तो पहन रखे है ना, महाराज है, कपड़े देख के काम करेगा। ये नहीं देखेगा कि ये सच्चे हैं कि ये झूठे हैं, कि लूट रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष अपने को समझा रहे हैं, तरीका फरमा रहे हैं, सार और असार की परख बता रहे हैं कि मतलबी की पारख को जानो, मतलबी को जानो। और ऐसे से दूर रह के अपन भी अपना मतलब छोड़ के और राम का भजन करो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम। राम राम।